हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जो बहुत बच्चों के दिलों की धड़कन है और उनकी धड़कनें बड़ी परेशान हैं। तो हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 14.1 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स में। तो जो एक्सरसाइज 14.1 है, ये कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब कन्वर्जन वैसे नहीं हो रहा, मतलब स्टेप्स का कन्वर्जन चल रहा है। तो इसके अंदर हमारे को बेसिकली बात करनी है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कौन कौन वॉल्यूम होगा सर यहाँ पे। तो मैंने कहा देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो सकता है और वॉल्यूम ऑफ कोन हो सकता है ना। स्फीयर बोल दिया कि मैंने, हाँ स्फीयर। तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, चार है, इनकी वॉल्यूम याद होनी चाहिए तुम्हारे को। ओके। तो ये बात मैं यहाँ नहीं करूँगा कि क्या होती है, क्योंकि बेसिक्स का वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर किसी ने नहीं देखा है। हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ तुमसे, चलो कोई नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हाउ मेनी बॉल ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम, कहाँ से बना रहे हो आप, सॉलिड स्पेयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास एक गोला है, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इस गोले से आप छोटी छोटी बॉल्स बनाना चाहते हैं जिनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो देखो, जो बड़ा है उसको मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और जो छोटा है उसको स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे आप बेसिकली ऐसे लिखेंगे, मतलब लिखेंगे क्या। सबसे पहले आप ऐसे बता सकते हैं मेरे को कि रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल्स, स्मॉल आर लिख दोगे, उसके आगे लिख दोगे 1 सेंटीमीटर। तो ये काम तुम लोग कर लोगे, है ना। एक दो क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं ना। और आपको ये भी पता है कि रेडियस ऑफ बिगर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लार्जर बोल सकता हूँ, लार्जर स्पेयर ऑफ लीड। ऐसे कुछ मतलब डेफिनेशन बना लेना आप लोग। और कैपिटल आर हमारे को गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब दोनों में क्या रिलेशन होता है, जब आप किसी बड़ी चीज को तोड़कर छोटी चीजें बनाते हैं तो इसमें उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, बड़ी वॉल्यूम से छोटी वॉल्यूम। केक खाई है तुमने कभी, तो केक के अगर तुम पार्ट्स बना दोगे तो केक को, उन पार्ट्स को वापस जोड़ोगे तो वापस उतनी ही केक तो आएगी। हाँ, वो अलग बात है कि निफ के लग जाएगी, चाकू के लग जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी सर, वापस बनेगी नहीं। तो अपने को वेस्टेज पे जाना नहीं है ना, जब तक वो बोले नहीं तब तक ध्यान से सुन लेना बातें। हर एक बात इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हर एक बात को रिलेट करके मैं बोलूंगा यहाँ पे, है ना। तो ना हो हमारे को जब भी नंबर बोलेगा, तो नंबर जब भी बोलेगा तो ऑब्वियसली वो डिवाइड करने से आएगा, क्वोशिएंट करने से आएगा। किसका, बड़े वाले में हमेशा छोटे वाले की वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, मैं बताता हूँ पूरी बातें सुनो यार एक बार, बिगर स्पेयर ऑफ लीड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। अब सुनो भाई, सर क्या मैं दोनों को सेपरेट करके लास्ट में डिवाइड कर दूं। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। पर सुनो, हमें एक आदत होती है कि कैलकुलेशन करने की, फटाफट आंसर निकालने की। बट जब तुम दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आगे मैं तुम्हें बातें नहीं बताऊंगा, है ना। तो पहले सुन लो आराम से कि जब हम सेप नंबर पूछ रहे हैं तो दोनों को प्रॉपर सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज तुम क्या करते हो, 4/3 पाई आर क्यूब लगाओगे गोले की वॉल्यूम निकालने के लिए, गोला, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे तो एक नंबर निकालोगे, कैलकुलेशन में टाइम लगा। दूसरे वाले की भी निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर लोगे, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम निकालने बैठोगे। तो इससे बस ये है कि कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम को बचाने की कुछ तो ट्रिक बता दूं यार तुम्हें ना। तो हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे सर। करने को मैं कर सकता था ना, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस लाइन को क्या हुआ भाई, ये से टेढ़ी कैसे हो गई। एक बार छींक आ रही है भाई, जुकाम लग गई है। अभी नहीं आई छींक, ठीक है। तो चलो फिर हम बात कर रहे थे कि सर नंबर कैसे निकालना है। तो मैंने कहा इसके बीच में लाइन थी वो टेढ़ी हो गई थी, वापस सीधी कर देते। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ बिगर, बिगर का मतलब कैपिटल आ रहा है, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार ये लिख देता हूँ, नीचे वाले का फॉर्मूला यही रहेगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन हो गई। आर की वैल्यू क्या है सर, 8 का क्यूब है, डिवाइड बाय स्मॉल आर कितना है, 1 का क्यूब। ध्यान रखना दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 8 का क्यूब होता है 512 डिवाइड बाय 1, और दैट इज 512 ओनली। अब कई बच्चे यहाँ पे समझने के लिए बोल सकते हैं सर 512 कैसे आया।
मैंने कहा देखो इसका वॉल्यूम आएगा क्यूब में और इसका वॉल्यूम भी आएगा क्यूब में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट गया तो यहाँ पे नो यूनिट। तो दिस इज ए नंबर, तो आप नंबर ही तो पता कर रहे थे, नंबर ऑफ पोल्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन था, इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट, अब तुम गोली बना रहे हो, गोल गोली बना रहे हो, गोल है ना, स्पेरिकल बुलेट, ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओहो, तो हमारे को सर देखो डायमीटर गिवन है, ठीक है ना, डायमीटर इसकी है। देखो मैं एक तरीका बनाता हूँ समझाने के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा स्पेरिकल बुलेट। अब जब भी इसकी बात करूँ तो इसमें मुझे डायमीटर ही पता होनी चाहिए ना, डायमीटर बता रखिए, तो डायमीटर कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस कितनी लिखूंगा बच्चा, सर रेडियस लिख दो 5/2 सेंटीमीटर। क्या सर मैं इसको 2.5 लिख दूँ, मैंने कहा नहीं रुको, तो कैलकुलेशन जो डायरेक्ट हो रही है उसको करो, बाकी एक बार रुक जाया करो। फिर हमें कह रहा है कैन बी कास्ट फ्रॉम, कहाँ से, कास्ट मतलब बनाया, डिजाइन किया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक से। अच्छा रेक्टेंगुलर ब्लॉक, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ मेटल था तुम्हारे पास, इस मेटल से तुम लोगों ने क्या किया, सोचा इसके पार्ट्स कर करके गोल गोल गोली बनाऊंगा मैं। तो इसकी ये क्या है सर, ये क्या है, देखो ये होता है LBH, MDH नहीं LBH। तो लेंथ हमारे को गिवन है 11 डेसीमीटर सॉरी, और ब्रीथ आपको गिवन है 1 मीटर, और हाइट आपको गिवन है 5 डेसीमीटर। अब हम सर ये मतलब ये तो मेरे को आता ही नहीं सर, देसी क्या होता है, ये क्या होता है। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर हमें, तो ये डेटा भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो देखो किलो होता है, सॉरी ना, किलो, किलो पे दी जाता है, एक बार 1 मिनट रुको तो मैं फटाफट बताता हूँ। मीटर, मीटर के बाद डेसी, फिर सेंटी, और फिर मिली होता है, ऐसा होता है ना। डेका होता है, और डेका के बाद हेक्टा, और फिर किलो, हाँ ऐसा कुछ है ना। मीटर से डेसी, तो मीटर से सेंटी पे चलना है अपने को सबको, तो नीचे आएंगे तो डिवाइड होगा, तो ये 1/100 हो जाएगा। तो ये तो सबको पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 आएगा, तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट इसको 100 सेंटीमीटर लिख दोगे। डेसी से नीचे आएंगे तो 10 आ रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, लिख लो कहीं पे कि सर 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 11 में कितने हो जाएंगे, 11 × 10 तो 110 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 5 में कितने हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में आ गए। तुमसे वापस से नंबर पूछा है हाउ मेनी, तो आप नंबर निकालने का तरीका क्या निकालोगे, किससे बना रहे हो, रेक्टेंगुलर से बना रहे हो, तो आप लिखोगे वॉल्यूम, बनाना मतलब उसको काटा अंदर से, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बुलेट, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बुलेट। क्या ये बात क्लियर है। मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होती है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब की बात चल रही है क्यूबॉइड की, ठीक है ना, और स्क्वायर ब्लॉक आता है तब बात चलती है क्यूब की। तो आप लिखोगे LBH डिवाइड बाय 4/3 πr³ वो सर कुछ कट ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं सेपरेट कर लेता तो अच्छा रहता। मैंने कहा नहीं, यही तो गलती है। आप लिखोगे 110 × 100 × 50, ठीक है, डिवाइड बाय 4/3, पाई की वैल्यू क्या लूँ, मैंने कहा 22/7 ले ले, इंटू आर कितना है 5/2, तो 5/2 एक बार, 5/2 2 बार, 5/2 3 बार। तो देखो ये जो नीचे लिखे हुए ना ये तो आ जाएंगे ऊपर, और ये जो ऊपर है वो नीचे ही रहेंगे। ये क्या बोल दिया सर, मैंने कहा देख 2/3 को अगर आप 4/5 से डिवाइड करते हैं तो इसको लिखते हैं 2/3 × 5/, ये तरीका होता है लिखने का। इसका रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो जो 4 नीचे था वो नीचे ही है ना, अभी भी कहीं नहीं गया ना, वही तरीका है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 110 × 100 × 50 इंटू 3 × 7 2 × 2 × 2, नीचे वाली चीज़ें ऊपर ले आया मैं, डिवाइड बाय 4 × 22 × 5 × 5 × 5। अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी लगने लग जाएगी तुम्हारे को। क्या करोगे भाई लोगों, कुछ नहीं करेंगे सर हम। देखो 22 से नंबर कट रहा है 5 टाइम, कट रहा है, ऑब्वियसली कटेगा ना, 5 से इसमें डिवाइड करोगे 5 2 × 10 5, हाँ 22 आएगा, और 5 से नंबर भी कट गया। 2 2 जब 4 से ये 4 कट गया, 5 से नंबर 10 टाइम कटा, फिर ये 5 से 2 टाइम कटा, तो आपके पास क्या बचा है देख लो भाई, 100 × 2 × 3 × 7 × 2।
100 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 सही है, तो इसका आंसर आ गया 8400। तो ऐसी कितनी गोलियां बना सकते हो आप स्पेरिकल बुलेट? 8400 बना सकते हो। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, एकदम से सही आया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स। मतलब सबसे बड़ी बिग स्पेरिकल बॉल है आपके पास, गोल एक बॉल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास 3 सेंटीमीटर। इससे आपने स्मॉल थ्री स्पेरिकल बॉल्स स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट किया, मतलब बना दिया इसको ना बॉल्स। तो एक की रेडियस R1 हो जाएगी, एक की रेडियस R2 और एक की रेडियस R3। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने कह रहा है द रेडी रेडी मतलब प्लूरल वर्ड है, ऑफ टू ऑफ द बॉल आर 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर। मतलब एक की 1.5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 2 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड। तो पहले हमने कहा रेडियस तो बता दो, तो रेडियस हम R3 रखते हैं, ये पता करनी है अपने को। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसकी जो वॉल्यूम है, बड़े वाले की वॉल्यूम, इन तीनों की वॉल्यूम के सम के इक्वल आएगी, क्योंकि बड़े वाले वॉल्यूम को हमने 3 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, तो तीनों की वॉल्यूम का सम बड़ी वॉल्यूम के इक्वल आएगी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कैपिटल वी, इसको बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। और इसको आप समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्मॉल बॉल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्मॉल स्पेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्मॉल स्पेरिकल बॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई R³ होगा। V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3 पाई R1³ बनेगा। सेकंड वाले का फॉर्मूला 4/3 पाई R2³ बनेगा। और थर्ड वाले का 4/3 पाई R3³ बनेगा। क्या बात समझ में आई? पहले वाले की V1 का फॉर्मूला में R1 आएगा, V2 के फॉर्मूले में R2, V3 के फॉर्मूले में R3। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक काम करता हूँ, 4/3 पाई R³। अब इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यही कैलकुलेशन सीखनी है तुम्हारे को। 4/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। देखो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया, सर कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई। मैंने कहा यस, R³ आर मतलब इसकी क्यूब इज R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। R³ का मतलब है 3 का क्यूब, R1 मतलब 1.5 का क्यूब, प्लस R2 का मतलब 2 का क्यूब और R3 का होल क्यूब। थोड़ी सी कैलकुलेशन है भाई, 3 का क्यूब 27 होता है। अब जिसको 15 का क्यूब पता है, इसका क्यूब पता है, 15 का क्यूब 3375 होता है ना। 15 का क्यूब 3375 ही होता है क्या? एक मिनट रुको। 15 15 15, ये 3375 होता है। उसके अंदर डेसिमल लगाना है 3 डिजिट के बाद लास्ट से, तो आप इसका क्यूब लिखोगे 3.375, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, प्लस R3 का होल क्यूब। तो यहाँ से R3 होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 27 माइनस 8 माइनस 3.375। देखो बच्चा, मैं यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट थोड़ा सा बता देता हूँ टाइम बचाने के लिए। मैं इन सबको अगर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 15.625। और अगर R3 की वैल्यू आपको निकालनी है तो एक क्यूब साइन इधर जाएगा, तो एक क्यूब रूट बन जाएगा। तो मैं इसका डेसिमल हटा देता हूँ, 15625 डिवाइड बाई 1000। तो बेसिकली 1000 का क्यूब तो तुम्हें पता है, तो 15625 एक नंबर बन गया जो परफेक्ट क्यूब है। ओबियसली नॉन परफेक्ट क्यूब होता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता। ये 25 का क्यूब है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्यूब रूट तो हटा दो, क्यूब रूट तो मैंने कैलकुलेट कर लिया सेपरेटली दोनों का, तो ये तो आ गया 25। ऊपर वाले का क्यूब, ये किसका क्यूब है? 25 का। नीचे वाला 10 का, तो आंसर आया 2.5। तो रेडियस ऑफ थर्ड बॉल इज 2.5 सेंटीमीटर। बट हमसे तो डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? डायमीटर ऑफ थर्ड बॉल इज 2.5 प्लस 2.5, इट इज़ 5 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी इस क्वेश्चन को समझने में। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कई बच्चे यहाँ पे 15/10 लिख कर भी कर सकते हैं इसको, 1.5 को 15/10 करके करोगे, वहाँ से भी हो जाएगा। हाँ,
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, 2.2 cubic decimeter of brass is to be drawn into a cylindrical wire। मतलब एक ब्रास था, ऐसे रिंग टाइप में होता है गोल गोल, उसको खींच के जॉइंट कर करके क्या बना दिया तुमने, सिलेंड्रिकल वायर बना दिया, ड्रोन इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर। तो सिलेंड्रिकल वायर जब तुम लोगों ने बनाया, देखो तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सिलेंड्रिकल वायर बनाया ऐसे, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ तक सिलेंडर बन गया, ये हाथ इधर लाना है, ये वाला लाना है, ये सिलेंड्रिकल वायर बन गया। अब तुम क्या करोगे, मान लेते हैं ये पेन जितना बन गया, तो ये लेंथ का मतलब इस सिलेंडर की हाइट है। अरे हाँ सर, ये तो भूल ही गए हम, लेंथ का मतलब सिलेंडर की हाइट। तो जब भी हाइट की बात करें, समझ जाना, लेंथ की बात करें तो सिलेंडर की हाइट हो जाती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को क्या गिवन है सर, हमने किया क्या है ये तो बताओ सर। क्यूबिक डेविड ब्रास, ब्रास कैसा होता है? अरे सर फंस गए अपन। हमें सिलिंड्रिकल ब्रास क्या होता है, ये दिक्कत कर रही है ना। ब्रास का मतलब है एक गोल रिंग, देखी हुई तुमने, नट बोल्ट देखा हुआ है, उस टाइप से होता है, तो वो भी सिलेंडर ही होता है। ओ ठीक है, ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखी है उसने, सिलेंड्रिकल वायर की डायमीटर 0.25, तो हमने कहा सिलेंड्रिकल वायर है, ध्यान से सुनना, सिलेंड्रिकल वायर। ओके, इसकी डायमीटर गिवन है आपको 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 0.25/2 हो जाएगी। ठीक है सर, ये बात तो समझ, तो सोल्व कर ले सर, मैंने कहा कर लो, थोड़ा सा कर लो, 25/2 इंटू 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो, एक बार इतने रख लो, बाद में सोल्व कर लेंगे इसको, कट रहा है मुझे भी पता है। ठीक है, काट लो यार भाई, तुम्हारा मन कर रहा है, तो 25 से नंबर 4 टाइम कटेगा, जाएगा 1/8 सेंटीमीटर बस ना। ये आपके पास रेडियस आ गई, लेंथ पूछ रही है मतलब हाइट पूछ रहा है आपसे, ये बात भी समझ में आ गई। ये क्या है, क्यूबिक डायमीटर ऑफ ब्रास इज टू बी, तो क्यूबिक लिखते ही हमारे को समझ में आ गया वॉल्यूम गिवन है, क्यूबिक का मतलब वॉल्यूम। तो जो सिलेंड्रिकल वायर तुम बनाने जा रहे हो ना, उसकी वॉल्यूम दे रखी है तुम्हारे को, तो हम लिखेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। अगर हम पूछना चाहें क्या होती है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² होता है। ये हमारे को दे रखी है 2.2 डेसीमीटर क्यूब, क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब ये होता है, इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/8 इंटू 1/8 इंटू एच। तो ये चेंज करना सिखाओ ना, मैंने कहा देख, एक डेसीमीटर को सेंटीमीटर में लाना है क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो क्यूबिक का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूबिक का मतलब 3 टाइम है, तो 10 × 10 × 10 हो जाएगा, तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप यहाँ से लिखोगे 2.2 इंटू 10 × 10 × 10, ये सेंटीमीटर क्यूब है। इधर देखो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कट गया, छोटी बात, दैट इज 22/7। ठीक है ना, यहाँ से 2 काट लो, एच तो सही है तुम्हारे को, इसको मैं 1/8 इंटू 1/8 इंटू एच लिखता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं इसको कर लेता हूँ, एच की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से इसको डेसिमल में लिखेंगे, हाँ एच की वैल्यू आ जाएगी 22/10 इंटू 10 तो था ही इधर, ये 7 8 8 तो चले जाएंगे ऊपर, 7 × 8 × 8 तो ऊपर, और डिवाइड में कौन आ जाएगा, 22 ओनली। ओके सर, मान ली बात आपकी। अब मैंने कहा 22 से 22, 0 से 0, तो आंसर आया 10 × 10 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8, बस इसका प्रोडक्ट करना है। ओके, तो एच की वैल्यू आ गई 44800 सेंटीमीटर। तो अगर पीछे आंसर क्या दे रखा है भाई, मीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर निकालने के लिए 1/100 करना होता है। तो यहाँ से एच की वैल्यू मीटर में निकालें, 44800 डिवाइड बाई 100 करोगे तो मीटर में, तो 0 से 2 0 कट गए, तो आंसर आ गया 448 मीटर। ये तुम्हारा आंसर मैच हो गया। यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि ये थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी ऐसी है कि जो कंफर्टेबल फील नहीं करा रही तुम्हारे को, कि सिलेंड्रिकल वायर की वॉल्यूम कैसे गिवन हो सकती है यहाँ पे। तो मैंने कहा जितना तुम्हारे पास ब्रास था उसको तो तुमने बड़ा किया, तो उसकी जितनी वॉल्यूम थी उसी वॉल्यूम को तुमने चेंज कर दिया। ठीक है ना, ज्वाइन कर करके कर लिया उसको। ओके,
ज्वाइन नहीं किया, उसको बनाया है, उससे बनाया है। मतलब इतना सा था वो, मान लो इतना सा था, एक नट बोल्ट टाइप में, उसको तुमने पिघला के एक वायर बना दिया। बस ये पूछ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What length of a solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 centimeter, external diameter is 20 centimeter and thickness is 0. 2.5 millimeter। देखो बच्चा लोग, होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? खाली। तो एक होलो सिलेंडर ऐसा होता है, ये पाइप, आगे से तुम पानी की पाइप देखना घर पे तुम्हारी, उसमें प्लास्टिक जो डला होता है वो इतनी दूर में डला हुआ होता है। अभी फर्दर नीचे तक भी ऐसा ही होता है पाइप, ठीक है, ध्यान से देखना, हमेशा ऐसा ही मिलेगा, बीच से खाली और चारों तरफ से भरा हुआ। तो प्लास्टिक का पाइप ऐसा ही होता होगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि बीच से भरा हुआ चारों तरफ से खाली, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे ये पाइप है। अब इस पाइप को अगर तुम बना रहे हो, तो पाइप में तुम्हारे को जो बनाना है वो चारों तरफ ही तो डालना है, बीच का तो खाली रखना है। तो आप इसको अगर सेपरेट करोगे दो पार्ट्स में, तो एक तो अंदर वाला होलो सिलेंडर आएगा और एक बाहर वाला होलो सिलेंडर आएगा। तो तुमने इसमें कितना पानी भरा, मानो ये अज्यूम कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो तुमने कहा सर अंदर वाले, बड़े वाले के अंदर में से छोटे वाला माइनस कर देते हैं, तो साइड का कोना कोना आ जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल या बिगर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, तो बिगर वाले की रेडियस आर होती है, छोटे वाले की स्मॉल आर होती है। तो इसका फॉर्मूला बनता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, जिसको हम पाई एच कॉमन लेके बोल देते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ ए होलो सिलेंडर। अब हमारे को दिक्कत क्या कर दी कि ये जो थिकनेस है ये दे दी। मतलब क्या है कि ये होलो सिलेंडर के मैं ऊपर का फेस बना रहा हूँ। तो एक तो एक्सटर्नल रेडियस होती है जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, और एक अंदर वाली रेडियस होती है जिसको आप स्मॉल आर बोलते हैं। और ये जो बीच में मोटाई, इसको थिकनेस बोल दिया उसने 2.5 मिलीमीटर। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि स्मॉल आर इज कैपिटल आर माइनस थिकनेस। ये समझना है तुम्हारे को, ये पक्का समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, कि बड़े वाले रेडियस में से थिकनेस माइनस कर दोगे तो स्मॉल आर आ जाएगी। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, दूसरा सिलेंडर बनाना था। What length of a solid cylinder diameter must be taken to recast into hollow cylinder, कि हम कितना लें सॉलिड सिलेंडर जिसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो, उससे हम होलो सिलेंडर बना दें। तो हमने कहा देखो भाई कि एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब समझ में, पूरा भरा हुआ सॉलिड सिलेंडर है जिसकी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? 2/2 इज 1 सेंटीमीटर। ये काम तो खत्म हो गया। मैं होलो मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि होलो पे अपने को समझना था, उतना मैंने तुम्हें समझा दिया। टॉपिक क्लियर पहले रहना चाहिए कि अब यहाँ पे अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो सर होलो सिलेंडर में थिकनेस का मतलब क्या है, ये क्या है, तो वो अलग बात है। वो फिर तुम्हारे को बेसिक्स का दिक्कत है। तो सर में बेसिक्स समझाने ज़्यादा समझाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, मैंने हिंट दे दी तुम्हारे को। अब मुझे होलो सिलेंडर की बात करनी है। किसकी बात करनी है? होलो सिलेंडर। तो एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है, तो कैपिटल डी गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इसमें से मैं कैपिटल आर निकालूंगा, दैट इज कैपिटल डी/2, इट इज 10 सेंटीमीटर। अब दिक्कत क्या है, थिकनेस उसने मिलीमीटर में दे दी और मुझे सेंटीमीटर में चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए तुम्हारे को। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो आज से। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। इसको मैं 2.5/10 लिख सकता हूँ, और सेंटीमीटर में हो जाएगा तो आप इसको लिखोगे 0.25 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर क्या होती है? कैपिटल आर माइनस थिकनेस, ये होती है, ये याद रखना हमेशा ना। और फॉर द होलो सिलेंडर तो स्मॉल आर हो जाएगी 10 माइनस 0.25 सेंटीमीटर, इसको तुम लिखोगे 9.75 सेंटीमीटर। ये बात खत्म। अब तुम्हारे को क्या करना है? तो देखो आप बना किससे रहे हैं सर, मैंने कहा सॉलिड सिलेंडर से होलो सिलेंडर बना रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर तुम्हारे पास है, उसकी वॉल्यूम से ही क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर बनेगा। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, दोनों की वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? पाई आर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो मैं स्मॉल आर नहीं बोलता हूँ, R1 बोल देता हूँ, है ना, क्योंकि स्मॉल आर इधर भी है। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू एच,
और यहाँ पे एच को एच ही रखते हैं, पर हाइट पता ही नहीं अपने को। और यहाँ पे हाइट पता है, लेंथ बोला है तो वापस से समझो भाई, लेंथ बोला है तो हाइट, तो इसकी हाइट कितनी है तुम्हारे पास 16 सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, एक काम खत्म। आर वन की वैल्यू कितनी है, वन, वन स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू, एच है 16, स्मॉल आर कैपिटल आर है 10 स्क्वायर माइनस 9.75 होल स्क्वायर। अब फिर तुम फंस गए, क्योंकि यहाँ से तो एच ठीक है, 16 भी ठीक है, ये तो हो गया 100 माइनस, तो 9.75 का होल स्क्वायर नहीं आता हमारे को, तो वैसा भी ये तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज 95.0625, माइनस कर लो 16 इंटू 100 में से इसको माइनस करोगे तो आएगा 4.9375। बच्चा पार्टी, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 79। दैट इज द एच। एच का मतलब क्या है, सेंटीमीटर में आएगा। एच इज द हाइट बोल सकते हो या लेंथ बोल सकते हो। अब मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि हाइट और लेंथ इक्वल होती है सॉलिड सिलेंडर की, बात करता है तो आप लिखोगे सो लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इक्वल्स टू 79 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से इस आंसर सही आया होगा, यस 79 सेंटीमीटर, जो एकदम से सही है तुम्हारा। कैसा लग रहा है यार, मतलब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं, पर पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ए सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट इज फुल ऑफ वाटर। सुनो, वेसल का मतलब बर्तन बोल सकते हैं, कि एक हमारे पास एक ऐसा जुगाड़ है, पानी की बोतल ले लो तो सिलेंड्रिकल शेप में, तो तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये सिलेंड्रिकल वेसल। अब इसमें उसने क्या कहा है कि डायमीटर है वो इक्वल है इसकी हाइट के, तो इसकी हाइट तो ये रही कैपिटल एच, और इसकी डायमीटर क्या है कैपिटल डी। तो उसने कहा है डी इज इक्वल टू एच, ये बोला है। तो हम बोलते हैं लेट डायमीटर मान लेता हूँ मैं 2 इंटू कैपिटल आर, रेडियस, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है। मैंने 2r इसलिए एज्यूम किया है क्योंकि रेडियस आर आ जाए, तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर बाई 2, दैट इज 2r/2, इट इज़ आर। तो ये काम तो खत्म। और हाइट कितनी है 2r हो जाएगी, तो दो चीज़ें आ गई। मे बी ये सेंटीमीटर में दी हुई होगी तो सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस आ गई इस बड़े वाले की। इसमें अंदर जो वाटर था, इसके अंदर पानी था, उसको तुमने खाली किया, तो आपने इसको दो वेसल में खाली किया है, देखो, प्योर्ड इनटू, उडेलना, खाली कर देना ना, टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स, cylindrical vessels with the diameter 42 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। मतलब इसको कंप्लीटली फिल कर रहा है, ये भी जरूरी होता है कि कंप्लीटली फिल, दो एक जैसे बर्तन हैं, एक जैसे होने का मतलब ये है बच्चा यहाँ पे कि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम। तो इसको मैं एच बोलता हूँ, जो हमारे पास गिवन है 21, और इसकी जो डी है डायमीटर है वो 42 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 42/2, दैट इज 21। तो सर हमारे पास दो हैं, तो मैं इसे बोल सकता हूँ इसकी बड़े वाले की वॉल्यूम इन दोनों की वॉल्यूम के सम के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर वेसल, सिलेंड्रिकल है तो ठीक है, एक बार समझ गए तुम लोग, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले चलता हूँ। वॉल्यूम ऑफ बिगर वेसल इज इक्वल्स टू 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 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वेसल। ऐसे बोल सकता हूँ क्या, दो टाइम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि दो हैं एक जैसे तो प्लस करोगे तो टू टाइम ही हो जाएगा, सेम है, क्योंकि रेडियस सेम है ना दोनों की, इसकी और इसकी रेडियस सेम ही तो है यार, है ना, हाइट भी सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम निकालना है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इक्वल्स टू टू टाइम पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, वैल्यू पुट करो, खत्म कहानी। सबसे पहले तुम पाई से पाई काटोगे, एच से एच नहीं काटोगे, तो आर स्क्वायर का मतलब कैपिटल आर, ये तो कैपिटल आर ही है। एच का मतलब 2 इंटू आर है, ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 इंटू, इसको मैं 21 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, आर स्क्वायर, और एच भी कितना है 21 है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, 21 स्क्वायर इंटू 21, 21 का क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब कट गया, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। तुमसे क्या पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, फाइंड द डायमीटर। यहाँ से देखो डायमीटर
तो इसकी डायमीटर कितनी होगी? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 21, दैट इज 42 सेंटीमीटर। और देखो क्या किया इसने, डायमीटर इनकी भी 42 ही थी, इसके पास एक बड़ा सिलेंडर था, ठीक है, उसको बीच से काट के दो सिलेंडर बना के भर दिए इसने। अच्छा ये किया है। जल्दी से जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, जिसको थोड़ा लेट समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्वेश्चन है ना, कई बार क्वेश्चन टीचर कराने के बाद भी समझ में आता है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लेट समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। भाई दिल पे मत लो यार, ऐसा होता रहता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 50 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कुलर प्लेट है, जैसे सिक्का मान लो, खाने की प्लेट मान लो, सर्कुलर है, तो इसकी डायमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और थिकनेस बोल दिया इसने, थिकनेस का मतलब क्या है सर, ये तो गलत बात हो गई। सर्कुलर और फिर थिकनेस, मैंने कहा हाँ, तो अब ये जो सर्कुलर थी ये सिलेंडर बन गई। वो तरह वो तरीके, ये क्या हो गया ना, ये सिक्का देखा है आपने, सिक्का, तो सिक्के की कोई मोटाई होती होगी, तो आपको कैसा लगता है वो सिक्का? कोइन 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 ना, आपने गुल्लक में रुपए सेव किए होंगे, ऐसा कुछ किया होगा तो सिक्का देखा होगा, है ना। तो उस कॉइन से मैं कोई चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, ऐसे तुम दूसरे इधर उधर क्या देख रहे हो सर, मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ तो उस लायक हो तुम्हारी, एक गोल थी, तो वो सिक्के की कुछ थिकनेस होती है तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो इसने क्या किया है, इसकी थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, रेडियस हो जाएगी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। दो बातें समझ। अब तुमने इनको क्या किया, आर प्लेस्ड वन अबोव द अदर टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का ऐसे रखते गए ऐसे रखते गए, ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, रखा रखा, तो ये सिलेंडर बन गया। फिर एक के ऊपर एक रखोगे, खाने की प्लेट देखी हुई है शादी में, एक के ऊपर एक रखी हुई होती है, तो उससे एक सिलेंडर नहीं दिखता तुम्हारे को, ऑब्जर्व नहीं कर पाते तुम लोग, ट्राइट बोला है इसने, ठीक है। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा देखो, अगर एक प्लेट की थिकनेस 0.5 है तो तुमने कितनी प्लेटें रखी? तुमने कहा सर मैंने 50 सर्कुलर प्लेट्स रखी हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? तो आपने कहा 50 इंटू 0.5 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो ये हो गई हाइट जो आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, उसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, और इसकी रेडियस कितनी है तुमने अभी पता कर रखी है, रेडियस कितनी है तुम्हारी? 7 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ ए सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर? ओ सर ये तो आता है अपने को, क्या नहीं नहीं बता क्या होता है। तो देखो एक तो होता है 2πRh प्लस πr², ये क्या है? 2πr² बोलो यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं 2πr ब्रैकेट r+h। ये फॉर्मूला डिजाइन करने का तरीका है, ठीक है। इसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेगा, हो जाएगा बच्चा, तू घबरा मत यार। तो मैं यहाँ पे 50 इंटू 0.5 को सोल्व करता हूँ, तो 50 इंटू 5/10 बच्चा, तो 0 से 0 कट गया, तो 20, एच की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7 है, रख दो यहाँ पे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 + 25, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया बच्चा 45 इंटू 32, 44, सॉरी 44 इंटू 32 करोगे तो 1408 आएगा, और एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, प्लेट के ऊपर प्लेट रखी, एक प्लेट की थिकनेस गिवन थी, दैट इज सिलेंडर बन गया। सर एक सिलेंडर की हाइट पता है तो 50 सिलेंडर की, मतलब 50 प्लेट की टोटल हाइट पता चल गई, तो जो सिलेंडर हमने बनाया उसकी हाइट हमें पता है, उसकी रेडियस हमें पता है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने में क्या दिक्कत है सर हमारे को, हम जल्दी से निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, जल्दी से निकाल देंगे। तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तुम्हारे को, और फिर भी अगर तुम घबरा रहे हो तो यार तुम मतलब गलत ही घबरा रहे हो, घबराओ मत। चीज़ें नहीं आनी अलग बात है, पढ़ने के बाद नहीं आनी वो अलग बात है, और पढ़ लिया और फिर हम उसको दोबारा नहीं पढ़ रहे वो अलग बात है। तो बात बहुत अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 25 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 10.5, प्लेट बोला तो हमने कहा ये रही प्लेट, इसकी रेडियस कितनी है? बोला 10.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। थिकनेस दे दी सर इसने वापस से, मैंने कहा ठीक है, प्लेट से वो क्या बनाना चाहता है अपने को, सिलेंडर, मतलब प्लेट से सिलेंडर समझाना चाह रहा है, तो मैं इसको हाइट बोल देता हूँ 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस दी है, हाइट दी है, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लेस्ड वन अबोव द अदर, अच्छा वापस से रख रहे हो, एक दो ऐसे करके, मैं पहले पूरा बना देता हूँ फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे सिलेंडर से तुमने वापस बना दिया, तो इसको, इसकी हाइट कितनी होगी कोई बताएगा मुझे? 25 प्लेट्स रखी हैं और एक प्लेट की थिकनेस 1.6 है,
तो 25 इंटू 1.6 हो जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो तो 25 इंटू 16/10 ले लो, और 2 से काट लो 8, और ये 5 से कटेगा 5, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई सर। तो इसको आप कैपिटल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रेडियस कितनी रहेगी इसकी? रेडियस 10.5 रहेगी, जिसको आप कैपिटल आर भी बोल सकते हो। नहीं, आप बड़े समझदार। ठीक है ना। अब क्या पूछना चाहता है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओहो सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बताओ भाई, बता दो बस, बड़े वाले सिलेंडर की। सर बाहर वाला तो 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5 इंटू एच की वैल्यू 40। तो मैंने कहा इसको सोल्व कैसे करना है? मैंने कहा 44 हो गया, हाँ 105 हुआ इंटू 40 हुआ, 7 इंटू नीचे 10 आया, डेसिमल हटाया था, 0 से 0, 7 से नंबर कटेगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इसको सोल्व कर लो, 44 इंटू 15 इंटू 4। तो मैंने जब इसको सोल्व किया ना, तो मेरे पास आंसर आया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा था। फिर मेरे से कह रहा है कि वॉल्यूम भी बता दो। मैंने कहा देखो, वॉल्यूम बताना हमारा बहुत आसान काम है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 का होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू 40। हम इसको सोल्व करने गए तो 22/7 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 हुआ, 2 बार डेसिमल, तो 7 से नंबर 35 कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। 22 इंटू 35 इंटू 105 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। आपने कहा मल्टीप्लाई करने से पहले सर इसको 2 से काटो, 11 आएगा। मैंने कहा हाँ, इसको 5 आएगा, 5 से नंबर काटोगे तो 21 आएगा। मैंने कहा हाँ। बोले आप सबको प्रोडक्ट कर लो। मैंने कहा जब मैंने सबको प्रोडक्ट किया तो 13860 सेंटीमीटर क्यूब आया। कितना आया बच्चा? सेंटीमीटर क्यूब आया। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्यूब आएगा, ठीक है ना। 13860 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन है, मैं तुम पे डिपेंड करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खिचड़ी बना दी है, एडजस्ट कर लेना इस चीज़। क्लियर है भाई सबको? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यार। अब तो वॉल्यूम और ये सब पूछ रहा है, बस ये ध्यान कौन से दिमाग में होना कि प्लेट अरेंज कर दी तो सिलेंडर कैसे बन गया। अब ये सोच रहे हो तब गलत बात है ना। तुम्हें समझ में आना चाहिए, सिलेंडर बन गया बन गया। अब सिलेंडर पे कैसे निकालना है, बस ठीक है, मुझे हाइट चाहिए, रेडियस चाहिए, कैसे निकालता हूँ ये समझ लिया मैंने, खत्म। अब जब भी सर्कुलर प्लेट का कोई क्वेश्चन आएगा मैं बस समझ जाऊंगा, खत्म। ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क विथ 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर एंड हाइट melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. सर्कुलर नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क। तो हमने कहा देखो भाई, सबसे पहले सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, एक बात बोल रहा है, और जिसकी डायमीटर, तो डायमीटर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा रेडियस बता दो, तो आपने कहा 1.5/2 गया, 15/20 हुआ, और हमने 5 से काटा तो 3/4 सेंटीमीटर हो गया सर। एंड इसकी हाइट भी दे दी हमारे को 0.2 सेंटीमीटर। टू बी मेल्टेड, कितनी लूँ मैं ये प्लेट, कितनी लूँ जिनको मैं मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दूँ। तो हमने कहा इससे एक सिलेंडर बनाया तुमने, सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस स्मॉल आर, डायमीटर है ना तो स्मॉल डी बोल देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि मैंने डी उधर कैपिटल ले लिया। तो डी इज 4.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा आर कितना होगा, तो आपने कहा 4.5/2 होगा, 45/20 आएगा। तो मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 9 5 जा 45, और 5 4 जा, ये आ गया। अब मुझे नंबर पूछ रहा है, तो मैंने कहा देखो, जब भी नंबर पूछता है तो क्या करना होता है, तो आप एक बात बताओ कि सर मान लो मेरे पास ये एक्स डिस्क है, कितनी डिस्क है, एक्स डिस्क, एक्स इंटू वॉल्यूम, उससे इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ रही है, तो ज़्यादा कौन है? ये सिलेंडर वाली वॉल्यूम ज़्यादा है सर। डिस्क की तो है, डिस्क को अरेंज करके वापस से बना रहे हो, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो जब भी नंबर निकालना होता है तो नंबर में ज़्यादा कौन है? बड़ा, बड़ा सिलेंडर है, इसकी हाइट कम है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्क। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बोलोगे यहाँ पे, नीचे वाले को पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। सर गलत नहीं ले लिया, आपको नहीं लगता कैपिटल आर एच किसको लेना चाहिए था भाई, वो अलग बात है, एडजस्ट कर लो यार। पाई से पाई कट गया। आर कितना है, स्मॉल आर, स्मॉल आर 9/4 है सर, तो 9/4 इंटू 9/4 लिख दूँ। एच कितना है, एच 10 है। क्या बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और डिवाइड बाय कैपिटल आर, इधर है, इधर 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 ध्यान दो, इधर गलत लिख लिया अपन ने, ठीक है ना, पर कोई नहीं। 3/4 इंटू 3 गलत मैंने मतलब कैपिटल लेटर की बात कर रहा हूँ। और हाइट कितनी है, 0.2 है, तो मैं इसको 2/10 लिख दूँ 0.2 को। मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 9/4 इंटू 9/4 इंटू 10 इंटू, इन दोनों को लिख दो 4/3 इंटू 4/3, ठीक है, इंटू 10/2। तो देखो क्या हुआ, 4 4 से 4 कट गया, 3 3 जा 9 से एक 9 कट गया। और 2 से काटना चाहो तो इसको 5 टाइम काट लो, तो आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू 10 इंटू 5। 9 5 जा 45 इंटू 10 इज़ 450। तो आपको कितने नंबर चाहिए, सर हमारे को नंबर चाहिए, अरे अरे क्या हो रहा है, रुको भाई, नंबर कितने चाहिए, 450 चाहिए। अच्छा ये हिल गया क्या, तो नंबर कितने चाहिए, सर 450 प्लेट्स ऐसी चाहिए सर्कुलर डिस्क जिससे सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं बोला, इसमें थोड़ा सा बस ये चीज़ समझनी पड़ी। क्लियर है भाई सबको, कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से अब की बार तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और मैंने थोड़ा इजी तरीके से ही किया, विदाउट केसी की हेल्प से हम कर सकते हैं इसको चीज़ें, ठीक है ना। मैं कुछ चीज़ें केसी की हेल्प से करूँगा, बट कुछ चीज़ें विदाउट केसी भी कर दूंगा। चलो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउ many spherical lead sorts each of diameter can be obtained from a solid's rectangular lead piece। आपको स्पेरिकल लीड सोर्ट चाहिए, ठीक? जिनकी डायमीटर, तो भाई डायमीटर में डी लिख देता हूँ, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर रेडियस हो जाएगी, रेडियस भी कैपिटल आर ही ले लो सर, रेडियस हो जाएगी और 4.2/2, दैट इज 42/20, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 16/10, 1.6 आ रही है, तो 16/10 ही रहने दो, हमें सोल्व भी करना है इसको। 16 नहीं 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 नहीं, 16 कहाँ से लिख दिया मैंने, 21, 21/10 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात किसकी कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर लीड पीस। अब तुम एक बात बताओ, पहले ये सोचो कि किससे क्या बना रहे हो, और जिसकी लेंथ मुझे गिवन है 66 सेंटीमीटर, और ब्रीथ गिवन है 42 सेंटीमीटर, एंड हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर। क्रोम वर्ड है, तो स्पेरिकल लीड शॉट बनाए हैं रेक्टेंगुलर लीड शॉट से, तो मतलब उस रेक्टेंगुलर वाले के छोटे छोटे पीस करके स्पेरिकल लीड शीट बना दी। तो नंबर जब भी पूछोगे, नंबर पूछोगे तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट। तो स्पेरिकल समझ गए, स्पेरिकल से स्पेयर की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर से क्यूबॉइड की, इसकी LB/H होती है, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है स्पेयर की, 4/3 पाई, 4/3 पाई r³ होती है ना। हाँ, तो वैल्यू पुट कर दो, तो आप लिखोगे 66 × 42 × 21 डिवाइड बाय, देखो 4/3 × 22/7 इंटू आर कितना है, 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। इसको सोल्व करना सीखना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो भाई, 66 × 42 × 21 इंटू 3 × 7 × 10 × 10 डिवाइड बाय 4 × 22 × 21 × 21 देखो, और 22 से नंबर घटा 3 टाइम, सबसे पहला काम, और फिर 2 से देखो, 3 7 जा 21, एक 21 डायरेक्ट कट गया, 21 2 जा 42, और 2 से ये नंबर 2 टाइम, 2 से ये नंबर 5 टाइम। एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को ना, यहाँ से 3 × 5 ×
10 इंटू 10, ये मेरा आंसर आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा। तो 3 5 जा 15, 15 इंटू 100, 1500। तो तुम्हारे को कितने स्पेरिकल लीड शॉट मिलेंगे? 1500 स्पेरिकल लीड शॉट मिल जाएंगे सर अपने को। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म मतलब 10 तक के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए बच्चा। 10 तक के क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, इसका मतलब उसकी बेसिक बड़े कमजोर है भाई। बेसिक कहाँ से लाऊं सर मैंने कहा नहीं, इस वीडियो को 2 बार देख, बड़े प्यार से देख, भूल जा बाकी, वीडियो डाउनलोड कर ले और उसको देख। मैं नहीं कह रहा कि लाइव में देख, मेरे वीडियो के ऐड देख, नहीं, बस देख इसको, कैसे भी देख। जहाँ पे डाउट है कमेंट कर मेरे को, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जब भी, तो मैं ध्यान रखूँ कि यहाँ पे बच्चे दिक्कत कर रहे हैं। हर बच्चे का यहाँ पे बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। देखो टीचर जब पढ़ाता है तो मेरे को पता है कि मेरे पास जो बच्चे हैं उनकी माइंडसेट क्या है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि अब मेरे बच्चे को ये बात मैं बताता हूँ तो समझ में आ जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि क्लास में उस बात को 2 बार बतानी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ एक बार में समझ में आ रही है। फिर भी नहीं आ रही, कमेंट करो यार, आपके लिए बैठे हम यहाँ पे। ओके, तो चलो फिर इन लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।